नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस प्लस। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। रोटरी क्लब जोधपुर के प्लेटिनम जुबली का 3 दिवसीय कार्यक्रम अमृतम पैलेस बाईपास जैसलमेर जोधपुर रोड में आयोजित करने जा रहा है। तीनों ही दिन अलग अलग आयोजन होंगे। इस प्लेटिनम जुबली के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ ही पूरे भारत वर्ष से 1000 सदस्य शिरकत करेंगे। 22 दिसंबर 2023 को 4 बजे कार्यक्रम की शुरुआत झंडारोहण के साथ होगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रतिनिधि कैलाश जेठानी व अंतर्राष्ट्रीय निदेशक डॉक्टर मनोज भाई देसाई प्रांतपाल पवन खंडेलवाल रोटरी के गतिविधियों से अवगत करवाएंगे। 23 दिसंबर 2023 को एक सदस्यों की कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें किस तरह तरक्की की राह आसान होती है, आगे बढ़ना है। साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा रहेंगे, जो भारत व चाइना के बारे में अनुभव साझा करेंगे। साथ ही विनोद भाटिया जोधपुर रोटरी क्लब के सलाहकार हैं, जो रोटरी क्लब के अब तक 75 वर्ष की यात्रा की जानकारी देंगे। किस तरह रोटरी क्लब ने जोधपुर शहर में अपना परचम फहराया, सामाजिक सरोकार कार्यक्रमों में अपनी अग्रणी भूमिका अदा करती है। आपको बता दें कि रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर को 75वें वर्ष हो रहे, तो वहीं रोटरी क्लब की स्थापना 1905 में पोल्स पी हैरिस ने शिकागो, अमेरिका में की थी। रोटरी क्लब विश्व के 210 देशों में 32,000 क्लब हैं। इन क्लब में 12 लाख सदस्य जुड़े हुए। जोधपुर में रोटरी क्लब की स्थापना 1948 को हुई थी। रोटरी क्लब के प्रथम अध्यक्ष PS राव थे, जो एक ICS ऑफिसर थे। अब तक 70 अध्यक्षों ने इसका जिम्मा उठाया। अब वो वर्तमान में अध्यक्ष पद पर अशोक राठी हैं। अशोकनगर, डबरा, ये पूरी बेल्ट हमारी आती है। यहाँ से सभी लोग पधारते हैं। इस अधिवेशन से कुछ नया निकल के आएगा? निश्चित रूप से, जैसे अमृत मंथन, जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला था, तो इस तरह से मंथन होकर निश्चित रूप से जो हमारा उद्देश्य है समाज सेवा में किस तरह से हम और आगे बढ़ सके, क्या आज की जरूरत है। आज मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा काम करने की जरूरत है, आज एजुकेशन में बहुत अच्छा काम करने की जरूरत है। और रोटरी खुद 7 फोकस एरिया पर काम करती है, जिसमें मेडिकल एजुकेशन के अलावा पर्यावरण हो गया, मातृ सेवा हो गई, जो चाइल्ड एजुकेशन है उनको भी सब काम लेती है। ऐसे 7 फोकस एरिया में काम करती है। इस साल हमारे रोटरी के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, उन्होंने एक थीम दी है, क्रिएट होप इन द वर्ल्ड। एक आशा का संचार इस रोटरी के माध्यम से एक संसार में किया जाए। क्योंकि हम लोग सब मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हर लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अवसाद से ग्रसित है। उसको कैसे उससे बाहर निकाला जाए, कैसे उसको स्ट्रेस से दूर किया जाए, ये सब करने के लिए हम लोग काउंसलिंग करते हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम वगैरह करते हैं। ये सब दिशा में सब हम मिलकर काम करते हैं। 75 साल की जर्नी में कुछ कमियां भी रही होगी, उस पर भी मंथन होगा। उसके लिए हमारे पूर्व प्रांतपाल आदरणीय भाटिया जी हैं, वो सारा बताएंगे। जी सर। निश्चित तौर से कमियां रहती हैं। प्रमुखतया क्या है कि हमारा जो सदस्य संख्या है उसमें थोड़ा सा विराम लग गया है। ये हमेशा एक चिंता का विषय बनता हुआ है कि बदलते हुए परिपेश में युवाओं की आवश्यकता बदलती जा रही है। हमारे समय पे, मेरे को अब 48 साल हो गए हैं, पर हमारे समय में सेवा एक जुनून होता था, लेकिन आज के समय में युवाओं की दूसरे रुचि भी होती हैं। तो रोटरी को ऐसा बदलने की आवश्यकता है कि रुचि बनी रहे, यंगस्टर्स की रुचि सेवा के प्रति भी संकल्पित हो थोड़ी बहुत, ऐसा प्रयास रोटरी कर रही है। और इसी दिशा में हमारे युवाओं का क्लब होता है रोटरैक्ट व इंटरैक्ट। इंटरैक्ट स्कूलों में होता है और रोटरैक्ट कॉलेज स्तर पे होता है 18 साल के ऊपर के। हमारा अभी केंद्र फोकस बच्चों के ऊपर है, ताकि समय के साथ में सेवा भावना इनके अंदर भी जागृत है और रोटरी के साथ में जुड़े। ये हमारा संकल्प भी है, करना भी चाहते हैं। सेवा के लिए तो हजारों संस्थाएं हैं, तो रोटरी से क्यों जुड़े लोग? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। मैं कई बार कहता हूँ, मुझे लायंस क्लब में भी बुलाया जाता है, जायंट्स में भी बुलाया जाता है। मैं बोला, नाम में कोई फर्क नहीं है, भावना होनी चाहिए। किसी भी संस्था से जुड़े, कोई भी संस्था किसी दूसरे से अच्छी नहीं है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि हैं हम सबसे पुराने हैं, लेकिन अच्छा काम करने वाले के लिए कोई भी रास्ता अपनाए, चाहे वो रोटरी हो चाहे कोई दूसरी संस्था हो। हमारे मापदंड थोड़े से मुश्किल है। रोटरी के मापदंड सदस्यता के मुश्किल है, लेकिन सेवा करने वाले के लिए कोई भी संस्था से जुड़े वो होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। अशोकनगर, डबरा, ये पूरी बेल्ट हमारी आती है। यहाँ से सभी लोग पधारते हैं। इस अधिवेशन से कुछ नया निकल के आएगा? निश्चित रूप से, जैसे अमृत मंथन, जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला था, तो इस तरह से मंथन होकर निश्चित रूप से जो हमारा उद्देश्य है समाज सेवा में किस तरह से हम और आगे बढ़ सके, क्या आज की जरूरत है। आज मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा काम करने की जरूरत है, आज एजुकेशन में बहुत अच्छा काम करने की जरूरत है। और रोटरी खुद 7 फोकस एरिया पर काम करती है, जिसमें मेडिकल एजुकेशन के अलावा पर्यावरण हो गया,
मातृ सेवा हो गई, जो चाइल्ड एजुकेशन, उनको भी सब काम लेती है। ऐसे 7 फोकस एरिया में काम करती है। इस साल हमारे रोटरी के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, उन्होंने एक थीम दी है, क्रिएट होप इन द वर्ल्ड। एक आशा का संचार इस रोटरी के माध्यम से एक संसार में किया जाए। क्योंकि हम लोग सब मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हर लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अवसाद से ग्रसित है। उसको कैसे उससे बाहर निकाला जाए, कैसे उसको स्ट्रेस से दूर किया जाए, ये सब करने के लिए हम लोग काउंसलिंग करते हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम वगैरह करते हैं। ये सब दिशा में सब हम मिलकर काम करते हैं। 75 साल की जर्नी में कुछ कमियां भी रही होगी, उस पर भी मंथन होगा। उसके लिए हमारे पूर्व प्रांतपाल आदरणीय भाटिया जी हैं, वो सारा बताएंगे। जी सर। निश्चित तौर से कमियां रहती हैं। प्रमुखतया क्या है कि हमारा जो सदस्य संख्या है उसमें थोड़ा सा विराम लग गया है। ये हमेशा एक चिंता का विषय बनता हुआ है कि बदलते हुए परिपेश में युवाओं की आवश्यकता बदलती जा रही है। हमारे समय पे, मेरे को अब 48 साल हो गए, पर हमारे समय में सेवा एक जुनून होता था, लेकिन आज के समय में युवाओं की दूसरे रुचि भी होती हैं। तो रोटरी को ऐसा बदलने की आवश्यकता है कि रुचि बनी रहे, यंगस्टर्स की रुचि सेवा के प्रति भी संकल्पित हो थोड़ी बहुत, ऐसा प्रयास रोटरी कर रही है। और इसी दिशा में हमारे युवाओं का क्लब होता है रोटरैक्ट व इंटरैक्ट। इंटरैक्ट स्कूलों में होता है और रोटरैक्ट कॉलेज स्तर पे होता है 18 साल के उम्र के। हमारा अभी केंद्र फोकस बच्चों के ऊपर है, ताकि समय के साथ में सेवा भावना इनके अंदर भी जागृत है और रोटरी के साथ में जुड़े। ये हमारा संकल्प भी है, करना भी चाहते हैं। सेवा के लिए तो हजारों संस्थाएं हैं, फिर रोटरी से ही क्यों जुड़े लोग? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। मैं कई बार कहता हूँ, मुझे लायंस क्लब में भी बुलाया जाता है, जायंट्स में भी बुलाया जाता है। मैं बोला, नाम में कोई फर्क नहीं है, भावना होनी चाहिए। किसी भी संस्था से जुड़े, कोई भी संस्था किसी दूसरे से अच्छी नहीं है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि हैं हम सबसे पुराने हैं, लेकिन अच्छा काम करने वाले के लिए कोई भी रास्ता अपनाए, चाहे वो रोटरी हो चाहे कोई दूसरी संस्था हो। हमारे मापदंड थोड़े से मुश्किल है, रोटरी के मापदंड सदस्यता के मुश्किल है, लेकिन सेवा करने वाले के लिए कोई भी संस्था से जुड़े वो होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।